हेलो गाइस, वेलकम बैक सुनील ऑटो कार्ड। आज आप सभी के सामने पेश है Hyundai वेन्यू। ये अपने सेगमेंट की बेहतरीन सी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी कार। एंड आज आप लोग यहाँ पे देखेंगे Hyundai वेन्यू के टॉप मॉडल एसएक्स ऑप्शनल टर्बो डीसीटी ट्रांसमिशन को। तो आज इसी को डिटेल में कवर करेंगे एंड बात करेंगे इस गाड़ी की सारी स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले बात करें अगर इसके प्राइस रेंज की, तो 7.94 लाख से एक्स में स्टार्ट होती है कार एंड टॉप मॉडल भी जाएगा 15 लाख के आसपास तक। एंड इस टॉप मॉडल के साथ इस तरह यहाँ पे देखेंगे स्मार्ट सिटी मिलेगी, जिसमें यहाँ पे लॉक अनलॉक बूट अनलॉक एंड इसको होल्ड करके रखेंगे तो आपकी कार हो जाएगी स्टार्ट। तो ये काफ़ी सब कुछ में फीचर देखने को मिल जाएगा। पीछे देखेंगे रहेगा Hyundai का लोगो। बाकी फ्रंट प्रोफाइल की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे डार्क क्रोम में इसके यहाँ पे पूरी फ्रंट ग्रिल जिसमें रहेगा Hyundai का लोगो। देन ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प्स का पूरा सेटअप यहाँ पे देखने को मिलेगा। सराउंडिंग देखेंगे इसका डीआरएल डे टाइम रनिंग लाइट्स। ऊपर की तरफ यहाँ पे रहेगी इसमें इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट, थ्रो वगैरह काफ़ी अच्छे से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड टोइंग का ऑप्शन भी यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी ये रहेगी इसकी ब्लैकआउट पूरी लोअर ग्रिल। इसकी प्लेट यहाँ पे आपको पूरी मिलती ग्रे फिनिश में एंड ऐसा कुछ दिखेगा नीचे का इसका पूरा फ्रंट इंजन एंड सस्पेंशन सेटअप। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इस कार में आपको मिलने वाला है 195 मिलीमीटर का इस कार के साथ। तो ये बात हो गई इसके पूरे फ्रंट प्रोफाइल की। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे देखेंगे इसका डुअल वाइपर एंड वॉशर की प्लेसमेंट। ये इसका सबसे टॉप मॉडल। तो यहाँ पे क्या होगा ना, डीसीटी ट्रांसमिशन के साथ आपको उसमें मिलता है एडास। तो ऊपर की तरफ यहाँ पे कैमरा वगैरह भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये मिलेगी, सनरूफ रहेगा, 6 एयरबैग्स आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे, साथ साथ 6 एयरबैग्स आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे, ट्रैक्शन टीपीएमएस इस तरह के काफ़ी ढेरों फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट प्रोफाइल के बाद अब बात करें अगर इसके साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे इसके अलॉयस। ये आपको 16 इंचेस के मिलेंगे, 16 इंचेस के, काफ़ी स्टाइलिश लग रहे हैं देखने में। Hyundai का लोगो, आगे डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, पीछे ड्रम ब्रेक्स रहेंगे। टायर साइज़ की यहाँ पे बात कर ले तो 215 बड़े 60 और 16 इंचेस के यहाँ पर रहेंगे इसमें रेडियल के टायर्स। इतना कुछ यहाँ पे देखेंगे इसका ट्रैवल। देन आउटसाइड मिरर्स यहाँ पे डुअल टोन में दिए गए एंड ये आपको मिलेंगे ऑटो फोल्डेबल। जब भी इनको यहाँ पे लॉक अनलॉक करेंगे तो फोल्ड एंड फोल्ड हो जाएंगे। यहाँ पे इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट एंड पैडल लैंप भी आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाते हैं। ऊपर यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में इसका ए पिलर वगैरह और रूफ रेल्स पूरी सिल्वर फिनिश में यहाँ पे आपको दी जा रही है। सनरूफ वगैरह भी आपको मिल जाएगी। बी पिलर आपको मिलते हैं पे पूरे ब्लैक कलर के। अंदर की बात करें तो ये बड़े सा इसका पूरा डुअल टोन में डैशबोर्ड, टच स्क्रीन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग वाला पैड, ये इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, 6 एयरबैग्स आपको मिलेंगे। ऊपर देखेंगे सनरूफ वगैरह। चलिए अब चलते हैं पीछे की तरफ, इधर से आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे इसका फ्यूल फिलर कैप, जहाँ से आप इसमें डलाएंगे पेट्रोल। 45 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलती है इस कार के साथ। रियर में आपको नॉर्मल से ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, आगे तो डिस्क ब्रेक्स रहेंगे। यहीं पर अगर आप इसके Hyundai वेन्यू एनलाइन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाएंगे। सो अब आप इसके देख रहे हैं बड़े से पूरी यहाँ पे बैक प्रोफाइल। यहाँ पे आपको उसमें मिलेंगे कनेक्टेड एलईडी बैक लाइट्स। इसी के साथ साथ वारंटी वगैरह कंपनी आपको ऑफर करेगी 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की, जिसको फर्दर आगे भी आप एक्सटेंड करा सकते हैं। तो ये बाकी भाई सब टर्बो वेरिएंट है ना, तो यहाँ पे मिलेगी आपको उसकी बैजिंग। इस सेगमेंट में आप कोई भी ऑप्शन ढूंढिए, लेकिन भाई सब ना Hyundai वेन्यू का क्या ही कहना है। इसका टॉप मॉडल में एडास मिलेगा, ब्लू लिंक मिलेगा, 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड रहेंगे, ट्रैक्शन टीपीएमएस ESP, इस तरह के काफ़ी ढेरों सारे आपको फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बैक में यहाँ पे देखेंगे तो Hyundai का लोगो, नीचे यहाँ पे मिलेगी आपको वेन्यू की बैजिंग, एलईडी कनेक्टेड यहाँ पे आपको बैकलाइट देखने को मिल जाएगी। इसी में यहाँ पे इंडिकेटर्स वगैरह भी आपको ऑफर किए जाएंगे। 1.0 लीटर में टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन आप देख रहे हो, तो टर्बो की आपको यहाँ पे बैजिंग देखने को मिलेगी। ऊपर की तरफ आएंगे तो इसका रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, ऊपर देखेंगे इसका रहेगा शाफ्ट एंटीना एंड रूफ रेल्स। एसएक्स की आपको बैजिंग मिलती है, ऑप्शनल की कोई भी आपको बैजिंग नहीं मिलेगी। बम्पर वगैरह डुअल टोन में, इस तरफ यहाँ पर रिफ्लेक्टर, रिवर्स लाइट दोनों तरफ यहाँ पे देख सकते हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको मिलेगा यहाँ पे नेम प्लेट के पास। बाकी फ्रंट की तरह आपको रियर में भी इसकी प्लेट मिलती है पूरी ग्रे फिनिश में। ये सब देखने के बाद अब बात आती है नीचे की, तो ये रहेगा इसका पूरा रियर सस्पेंशन सेटअप। यहाँ पे इसका टोइंग हुक का ऑप्शन, ये रहेगी इसके यहाँ पे एग्जॉस्ट पाइप। ये सब आपने देख लिया बैक से पूरी कंप्लीट। अब भाई साहब बात आती है कि गाड़ी लेके चलेंगे तो सामान वगैरह अपना कहाँ पे रखेंगे ना, तो आइए आपको दिखाते हैं इसका बॉडी स्पेस। सो इस कार में आपको मिलने वाला है 350 लीटर के समथिंग बड़ा सा बूट स्पेस, जहाँ पे अपना पूरा सामान वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे अपना पूरा लगेज वगैरह बढ़िया सा रख दीजिए। बूट लाइट भी आपको यहाँ पे दी गई है, पार्सल ट्रे भी आपको देखने को मिल जाएगी। और सीट देखेंगे तो ये आपको मिलेगी यहाँ पर 60-40 रेशो में फोल्डेबल। इसको फोल्ड करना चाहें तो उसका भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। स्टेपनी वाला जो इसका टायर रहेगा ये यहाँ पे नीचे प्लेस किया गया है। इसकी प्रोफाइल आपको मिलेगी 15 इंचेस की। एक साइज आपको छोटा देखने को मिलेगा। यहीं पे जैक टूल पाना, सारी एक्सेसरीज यानी कि सारी टूल किट आपको रखी हुई दिख जाएगी। तो ये बात हो गई इस गाड़ी के यहाँ पे बूट स्पेस की। चलिए अब इसको यहाँ पे बंद करते हैं, फिर चलेंगे कार के अंदर। सो ये आपने देख लिया बैक से पूरा। अब बात करें अगर इस गाड़ी के यहाँ पे डायमेंशन के बारे में, तो इस कार के साथ आपको इसमें मिलेगी 3995 मिलीमीटर की इसके यहाँ पे लेंथ लंबाई, 1770 मिलीमीटर की इसके यहाँ पे मिलेगी विथ चौड़ाई एंड 1617 मिलीमीटर की इस गाड़ी की यहाँ पे इसकी हाइट देखने को मिल जाएगी। व्हील बेस वही रहता है 2500 मिलीमीटर का इस कार के साथ।
कंपटीशन इस गाड़ी का आप किसी से भी कराइए, चाहे इसके बगल में मारुति ब्रेजा खड़ी करिए या सोनेट लेके आइए एंड या महिंद्रा 3XO या टाटा नेक्सॉन, सभी को देती है तगड़ी सी टक्कर, लुक्स वाइज भी एंड फीचर्स वाइज भी। तो ये सब देखने के बाद अब बात आती है इसके इंटीरियर की। एक्सटीरियर वाइज आपने पूरा गाड़ी को देख लिया। कलर ऑप्शन ही आप इसका वाइट देख रहे हैं, वाइट हो गया, ब्लैक हो गया, रेड हो गया, ग्रे हो गया, सिल्वर हो गया, इस तरह का आपको उसमें काफ़ी ढेर सारे कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको थोड़ा स्पोर्टी फील चाहिए तो आप जा सकते हैं Hyundai Venue N-Line के साथ। हैंडल वगैरह सारे आपको क्रोम वाले दिए जाएंगे चारों ही। ये देखिए ऑटो फोल्डेबल आउटसाइड मिरर, जैसे कि लेके पास जाते हो तो ये भाई सब अनफोल्ड हो जाएंगे। तो अब आइए सबसे पहले चलते हैं इसके सेकंड वाली रो पे। गाड़ी ये लॉक यहीं से आराम से लॉक कर लेते हैं, ये देखिए। तो अब सबसे पहले खोलते हैं यहाँ पे इसकी डोर को। डोर पैनल वही देखेंगे पूरी डुअल टोन में। डोर ओपनर यहाँ पे मिलता है, नीचे पावर विंडो का कंट्रोल, स्पीकर्स, बॉटल की प्लेसमेंट मिलेगी इनकी डोर्स में। आइए बैठ के देखते हैं अंदर का पूरा स्पेस वगैरह। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे पीछे वाले बंदों के लिए आपको मिलती है एसी वेंट्स। बड़े सा पूरी ठंडी ठंडी हवा का लुत्फ उठाइए पीछे बैठ के। दो टाइप सी यहाँ पे यूएसबी के पोर्ट्स रहेंगे और इसमें मिलता है एयर प्यूरीफायर। तो इसका डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिलेगा, जब ऑन करेंगे तब यहाँ पे दिखेगा, पूरा विजिबल होगा। एंड डैशबोर्ड का व्यू ये रहने वाला पूरा डुअल टोन में, टच स्क्रीन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 6 एयर बैग्स और ऊपर यहाँ पे मिलेगी इसमें सनरूफ, जो आपको इसके एसएक्स वेरिएंट से आपको दी जाएगी। बैठेंगे कुछ इस तरह एकदम कंफर्टेबल होकर, 2500 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है, उस हिसाब से एकदम बड़े से बैठ जाइए। इधर की देख लीजिए, यहाँ पे डोर ट्रिम, ये यहाँ पे इसका ग्रैब हैंडल, एयरबैग्स की ब्रांडिंग यहाँ पे देख सकते हैं पिलर्स में। पीछे की बात की जाए तो पार्सल ट्रे रहेगी। हेडरेस्ट देखिए भाई साहब, 1 2 तीन हेडरेस्ट, तीनों ही आपको डिसेबल मिलेंगे। 3 पॉइंट्स यहाँ पर रहेंगे सीट बेल्ट के। ये इसका प्लस पॉइंट है जो तीसरा हेडरेस्ट है, बट एक यहाँ पे निगेटिव पॉइंट रहेगा, इसमें कोई भी आपको आर्मरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसके टॉप मॉडल में भी ये चीज़ आपको नहीं मिलती है। बाकी सीट आपको 60-40 रेशो में फोल्डेबल देखने को मिल जाएगी। तो ये सब आपने देखा। ऊपर की बात करें रूफ लाइट वही मिलेगी यहाँ पे पीली वाली। तो 2 बंदे आराम से बैठेंगे, तीसरा बंदा भी यहाँ पे बैठ जाएगा। थोड़ा सा कंजेस्टेड होगा क्योंकि यहाँ पे हल्का सा हवा रहता है पैर वैर रखने के लिए। आइए अब निकलते हैं गाड़ी के बाहर, फिर चलते हैं ड्राइवर साइड की तरफ, वहाँ से पूरा कवर करते हैं इस कार को। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे करेंगे बंद। ये हो गया ड्राइवर साइड वाला इसका हैंडल, जिसमें रिक्वेस्ट सेंसर की मैंने आपको दिखाई दी, इससे कुछ स्मार्ट सी के रहेगी। लॉक अनलॉक, बूट अनलॉक वाला ये चीज़ें तो अब नॉर्मल रहती है। ये इसका मिलेगा बड़ा सा फीचर। इसको अगर आप फोल्ड करके रखेंगे तब आपकी कार यहाँ पे हो जाती स्टार्ट। अब आइए चलते गाड़ी के अंदर बैठ के आपको दिखाते हैं पूरा इसका स्पेस वगैरह। डोर ट्रिम देखेंगे पूरी डुअल टोन में, जिसमें ग्रे फिनिश में इसका डोर ओपनर, ऑल 4 पाउंडर्स के कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक के बटन, ORBM एडजस्टमेंट के यहाँ पे कंट्रोल्स, नीचे स्पीकर, बॉटल की प्लेसमेंट मिलेगी यहाँ पे इनके डोर्स में। डैशबोर्ड वगैरह वही अगेन पूरा डुअल टोन में आपको मिलता है। सीट्स वगैरह फैब्रिक की यहाँ पे रहेंगी, साइड में थोड़ा सा लेदर टच, बीच में फैब्रिक। एंड ये देखेंगे ना तो आगे पीछे एंड रिक्लाइन आप इसको इलेक्ट्रिक वे कर सकते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिकली आपको मिल जाएगा। बट हाइट वाला आपको मिलता है यहाँ पे मैनुअल, यानी कि इसको सेमी इलेक्ट्रिक कह सकते हैं इनकी सीट्स को। और इसके बाद यहाँ पे इसके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के पैडल, वहाँ पे देखेंगे डेड पैडल, आगे का बोनेट खोलने का लीवर, यहाँ पे रहेगा इसका फ्यूल लिड ओपनर। देन ऊपर की साइड यहाँ पे इसका पुश इंजन स्टार्ट ऑफ बटन दिया गया है, आइडियल स्टार्ट ऑफ का बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये व्यू का बटन, यहाँ से अपने हेडलैम्प को कर सकते हैं एडजस्ट। चलिए बैठते गाड़ी के अंदर, फिर आपको दिखाते इसका पूरा डैशबोर्ड। तो फुल्ली डिजिटल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसका क्लस्टर, इस तरह यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील, जिसमें बस पैडल शिफ्टर्स आपको मिल जाते हैं ऑटोमेटिक DCT ट्रांसमिशन के साथ। फैन स्पीड एकदम फुल है। सबसे पहले इसको थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं। हाँ, तो अब बात करें अगर इसके स्टीयरिंग व्हील की, तो बड़ा सा पूरा लेदर पे आपको मिलता है। यहाँ पे डी-कट स्टीयरिंग व्हील जो लगेगा एकदम स्पोर्टी सा जब आप इसको पकड़ेंगे। Hyundai का लोगो यहाँ पे जाएंगे, क्रूज कंट्रोल, MID के कंट्रोल्स दिए गए। बाकी एडास आता है ना, तो ये देखेंगे लेन वॉच वाले भी आपको यहाँ पे कंट्रोल देखने को मिलेंगे एडास वाले। इधर जाएंगे टेलीफोनिक इंफोटेनमेंट के सारे कंट्रोल्स, ये इसके पैडल शिफ्टर्स वगैरह भी यहाँ पे दिए गए। इस तरफ यहाँ पे इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स, यहाँ पे जाएंगे वाइपर्स के कंट्रोल्स। एंड ये इसका फुल्ली डिजिटल यहाँ पे क्लस्टर। एक तरफ यहाँ पे स्पीडोमीटर रहेगा, इधर RPM मीटर, बीच में MID स्क्रीन मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, जिसमें देखेंगे तो ये एडास वाला दिखा रहा है ना, जो लेन को रीड करके चलता है, वो चीज़ अभी यहाँ पे दिख रही होगी। यहाँ पे रेंज वगैरह दिखेगा। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन देखनी हो यहाँ से प्रेस करते जाइए। ड्राइव इन्फो वगैरह हो गया, बाकी कंपास, TPMS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्यूल गेज वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहेगी, टेम्परेचर वाले बार्स यहाँ पे आपको इस साइड देखने को मिल जाएंगे। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की अगर इसकी बात कर लें, ये आपको वही टिल्ट एडजस्टेबल यहाँ पे देखने को मिलती है इसकी स्टीयरिंग। इसको करेंगे फिक्स। इसके बाद ये देखेंगे इसका डुअल टोन में बेहतरीन सा पूरा डैशबोर्ड। यहाँ पे आपको 8 इंचेस वाली इसकी टच स्क्रीन मिलेगी, जिसमें आपको कनेक्टिविटी सारी मिलती है, चाहे एंड्रॉइड हो, ऑटो हो, कार पे USB ऑक्स वगैरह जैसी सारी कुछ कनेक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। एप्लीकेशन दिखाएं तो इस तरह कुछ आपको देखने को मिलेंगी, ये यहाँ पे देख सकते हैं। ब्लू लिंक भी आपको देखने को मिलता है, जिसमें आप कार कनेक्टिंग काफ़ी सारे फीचर्स अपने फ़ोन से ही ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे इसकी टच स्क्रीन 8 इंचेस वाली। एंड रिवर्स गियर अगर इसका लगा के आपको दिखाएं, ये प्रेस किया मैंने, ये देखिए ऐसा कुछ रहेगा इसका। ये कैमरा, हालांकि 360 कैमरा आपको नहीं मिलता जो इस सेगमेंट के आपको दूसरी कार्स में मिलेगा, वो चीज़ यहाँ पर रहेगा इसमें मिसिंग। डालते इसको पार्क पे, ये हो गई पार्क पे।
ये आपने देखा यहाँ पे सारे वही टच स्क्रीन के आपको कंट्रोल मिलेंगे, टच इंफोटेनमेंट सिस्टम के, मीडिया सेटअप, रेडियो वगैरह, वॉल्यूम वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं। एसी वेंट्स के सराउंडिंग यहाँ पर देखेंगे पूरा ग्रे ट्रीटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। हेजार्ड लाइट का स्विच यहाँ पे फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, यहाँ से फैन स्पीड, यहाँ से डिस्प्ले आपको दिखेगा, इधर से टेम्परेचर वगैरह अपना कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हो गया ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट, यहाँ पे टाइप सी टाइप पे दोनों यहाँ पे यूएसबी के पोर्ट्स, ये रहेगा वायरलेस चार्जिंग वाला पैड, फ़ोन वगैरह यहाँ पे रख के बड़े से अपना चार्ज कर सकते हैं। एंड ये यहाँ पे देखेंगे इसका ये मिलेगा डीसीटी यहाँ पे ट्रांसमिशन। ड्राइव मोड्स वगैरह भी आपको यहाँ पे इसमें देखने को मिलेंगे। तो देखिए कौन से, इको पे भी लगा हुआ है, बाकी नॉर्मल, स्पोर्ट, और जैसे ही आप इसका ड्राइव मोड चेंज करते हैं ना, कलर भी देखिए स्पोर्ट पे रेड हो गया, एंड नॉर्मल में यहाँ पे स्काई ब्लू रहेगा, देन इसके बाद इको पे देखेंगे ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ा चीज़ आपको मिलेंगी यहाँ पे इसमें ड्राइव मोड्स। 2 ग्लास होल्डर्स, यहाँ पे हैंड ब्रेक, ये देखिए आर्मरेस्ट। एयर प्यूरीफायर आपको दिखाया था ना, अभी देखिए इसका डिस्प्ले भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से इसको कुछ इस तरह अपना ऑन ऑफ वगैरह भी कर सकते हैं। इधर के देख लीजिए डोर ट्रिम, एयरबैग 6 से रहेंगे, और यहाँ पे भी आपको लाइटिंग मिली ना, ये देखिए हल्की सी आपको ब्लू कलर की विजिबल होगी जो लगेगी बेहतरीन सी। ग्लब बॉक्स में बढ़िया सा इतना स्पेस, कूल ग्लब बॉक्स आपको यहाँ पे इसमें देखने को मिलता है। ऊपर आएंगे मैनुअली एडजस्टेबल, यहाँ पे इसका IRVM, ब्लू लिंक, रोड साइड असिस्टेंट, SOS जैसे यहाँ पे रहेंगे कंट्रोल्स इसके IRVM में। सनरूफ भाई साहब आजकल का पसंदीदा फीचर, ये देखिए इसके इलेक्ट्रिक सनरूफ, ये खुल गई, 1 टच में खुल जाएगी, 1 टच में यहाँ पे देखेंगे बंद हो जाएगी, तो इसको करते क्लोज। माइक वगैरह यहाँ पे दिया गया बात करने के लिए। इधर सनवाइजर में मिलता है आपको टिकट होल्डर, इस तरफ यहाँ पे दिया जाएगा वैनिटी मिरर। बाकी लाइट वगैरह ये है, ये आप देख लीजिए, पीली वाली यहाँ पे रहेंगी। तो ये आपने देखा Hyundai Venue के टॉप मॉडल SX ऑप्शनल टर्बो वेरिएंट को। आपको कैसा लगा आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए अब गाड़ी को ऑफ करते चलते बाद फिर बात करते फाइनली इसके इंजन स्पेक, प्राइसिंग एंड फीचर्स के बारे में। सो ये सब आपने देखी, अब बात करते हैं इसके इंजन स्पेक की। तो यहाँ से खोलेंगे इस गाड़ी में, जैसा कि जानते हैं आपको डीजल पेट्रोल दोनों इंजन ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट इस डीसीटी के साथ आपको मिलता है 1.0 लीटर में 3 सिलेंडर इसका ये टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन। तो इंजन की प्लेसमेंट सबसे पहले आपको दिखाते हैं कैसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये देख लीजिए इसका टर्बो GDI पेट्रोल इंजन ऑप्शन 3 सिलेंडर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। नॉन टर्बो में जाएंगे, नॉन टर्बो जाएंगे तब आपको मिलेगा 4 सिलेंडर। इस तरह पूरी यहाँ पे इसकी प्लेसमेंट मिलेगी। ऊपर जाएंगे तो इंसुलेशन वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ऑलरेडी भाई साहब Hyundai की जितनी भी कार्स हैं सभी में काफ़ी आपको रिफाइन इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इसको यहाँ पे करते बंद। एंड अब बात करें अगर इसके पावर फिगर के बारे में, तो इस 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ आपको मिलेगी इसमें 118 bhp की पावर। इसी के साथ मिलती है 172 Nm का टॉर्क, माइलेज भी मान के चलिए 18 kmpl तक यहाँ पे देखने को मिलता है इस कार के साथ। यहीं पे अगर आप इसके जाएंगे 1.2 लीटर 4 सिलेंडर कापा पेट्रोल के साथ, तो वहाँ पे आपको मिलेगी 82 bhp की पावर, 14 Nm का टॉर्क, माइलेज भी मान के चलिए 19 से 20 kmpl तक यहाँ पे देखने को मिलता है इस कार के साथ। एंड इस पेट्रोल के साथ साथ आपको मिलेगा 1.5 लीटर में यहाँ पे इसमें डीजल इंजन ऑप्शन, जिसमें आपको मिलती है 114 bhp की पावर, 250 Nm का टॉर्क, वहाँ पे समथिंग 23 kmpl तक आपको माइलेज देखने को मिल जाएगा। अब फाइनली बात करें अगर इसकी कीमत की, अगर आप इसके SX ऑप्शनल टर्बो डीसीटी ट्रांसमिशन को लेंगे तब आपको पड़ेगी 12,44,000 रुपये एक्स शोरूम, एंड वही ऑन रोड जाने वाली है 14,50,000 के आसपास ऑन रोड। सेफ्टी फीचर्स में आपको उस गाड़ी के साथ ABS विद EBD, 6 एयरबैग्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, ट्रैक्शन, TPMS, ESP, सीट बेल्ट वार्निंग, इंजन एम्बलाइजर, क्रैश सेंसर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, ये काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे इस कार के साथ। इसके साथ एडास आता है तो वाले काफ़ी सारे फीचर्स रहेंगे, बाकी ब्लू लिंक वाले। तो यही था आज का हमारा वीडियो इस Hyundai Venue के टॉप मॉडल SX ऑप्शनल पे। सो अगर आज का हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जो करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।